बहुत सारे स्टूडेंट को यूएस जाना होता है और सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन से इंटेक में जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनवरी इंटेक में जाने के फ़ायदे क्या हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि जनवरी इंटेक में नहीं जाना है बिकॉज जनवरी इंटेक में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, प्रॉब्लम होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में है कि जनवरी इंटेक यूएस में नहीं जा सकते और अच्छा इंटेक नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आज ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनवरी इंटेक में जाने के फ़ायदे क्या है। हम फ़ायदे की भी बात करेंगे, नुकसान की भी बात करेंगे, क्योंकि मेरे को आपको अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन देनी है। तो चलो, मैं आपका होस्ट और दोस्त दर्शन शाह, एब्रॉड ज्ञान गुरु। सबसे पहले कि आपने हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी फ्रेंड जनवरी के अंदर यूएस जाने का प्लान कर रहे हैं ना, उसको ये यूट्यूब वीडियो भेज दीजिए। तो ये वीडियो एंड तक देखना बिकॉज बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ा मीथ जो मार्केट में चल रहा है कि जीआरई चाहिए, जीआरई नहीं चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जीआरई वेवर अवेलेबल है, तो वो ट्रैप में मत फंसना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग इंटेक में जाना है कि नहीं जाना है और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो जनरली हम आज बात करेंगे कि मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो आपने इंडिया में बैचलर किया है और यूएस से मास्टर करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो जनवरी इंटेक आपके लिए क्यों बेस्ट हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना है अपने आप से और आपके एजेंट से कि मेरी कितनी क्रेडिट का कोर्स है, मेरे कितने क्रेडिट का कोर्स है, मेरे को 30 क्रेडिट्स में करना है या 33 क्रेडिट्स में मास्टर्स कंप्लीट करना है, 36 क्रेडिट्स में करना है। ये क्वेश्चन आपको पता नहीं था ना कि क्रेडिट्स पूछना है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझना है कि आपका मास्टर्स कितनी क्रेडिट में खत्म होता है। तो यूएस के अंदर मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो 30 क्रेडिट्स में मास्टर देती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी 33 क्रेडिट में मास्टर देती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटी 36 क्रेडिट में मास्टर देती है। तो क्रेडिट के बारे में हमको समझना है, क्रेडिट सिस्टम क्या है। यूएस में क्रेडिट सिस्टम से काम होता है, आपका जीपीए क्रेडिट सिस्टम से बनता है। सबसे पहली चीज मैं आपको आज पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो बीच में से मत छोड़ के जाना बिकॉज आपको बहुत सारा नुकसान होगा आपने जो ये एंड तक नहीं दिखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएस के अंदर एक कोर्स में 3 क्रेडिट मिलती है। कितनी? 3 क्रेडिट। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है वो 4 क्रेडिट भी देती है, लेकिन मैं एवरेज की बात करता हूं। एवरेज एक कोर्स की 3 क्रेडिट होती है। तो 10 कोर्स की कितनी क्रेडिट हुई? 30 क्रेडिट। तो आपको समझना है कि आपने 10 कोर्स कंप्लीट कर दिया तो आपको मास्टर डिग्री मिल जाएगी सर्टेन यूनिवर्सिटी में। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपको 33 क्रेडिट्स करनी पड़ेगी। तो कितने कोर्स हुए? 11 कोर्सेज। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 36 क्रेडिट करने पड़ते हैं, तो कितने कोर्स हुए? 12 कोर्सेज। ओके, तो आपको समझना है कि कितने क्रेडिट के अंदर आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है और उस हिसाब से आपको आपका फ्यूचर प्लान करना है। अभी क्रेडिट के बारे में तो पता चल गया, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक सेमेस्टर में कितनी क्रेडिट लेनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू यूएस गवर्नमेंट। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यूएस से जाना चाहते हैं उसको हर एक सेमेस्टर के अंदर मिनिमम 9 क्रेडिट लेनी पड़ती है। और वो गवर्नमेंट का रूल्स है, नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी का रूल्स है और नहीं कोई एजेंट का रूल्स है। तो स्टूडेंट्स, आपको मास्टर करने के लिए यूएस जाना है तो आपके लिए ये मैंडेटरी है, आपको मिनिमम 9 कोर्सेज लेना ही पड़ेगा। आपको मिनिमम 9 क्रेडिट लेनी ही पड़ेगी। तो 9 क्रेडिट के हिसाब से 3 कोर्स होते हैं। 3 कोर्सेज इंटू 3 क्रेडिट इज इक्वल टू 9 क्रेडिट। तो टोटल आपको 9 क्रेडिट लेनी पड़ती है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अभी मैं आपको बिकॉज मैं आपको ये क्यों समझाना चाहता हूं कि आपको स्प्रिंग इंटेक कैसे प्लान करना है। एब्रॉड एजुकेशन और यूएस के अंदर इंटेक कैसे प्लान करो, वही सबसे बड़ी चीज होती है। बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे कि इंटेक को कैसे प्लान करना है, कितनी क्रेडिट लेनी है, किस तरह से क्रेडिट लेनी है और आप इंटर्नशिप के लिए कब अप्लाई करोगे। तो ये रूल्स क्लियर हो गया कि 9 क्रेडिट मिनिमम लेनी होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 4 क्रेडिट का कोर्स होता है, तो 2 कोर्स 4-4 क्रेडिट के होते हैं और 1 क्रेडिट का दूसरा कोई कोर्स होता है। वो लेने के बाद आप इंटरनेशनल स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट
फुलफिल करते हो। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, अभी हम आगे जाते हैं कि स्प्रिंग इंटेक को किस तरह से प्लानिंग करेंगे। मजा आ रहा है ना? आ रहा है तो कमेंट में फीडबैक दे देना, बिकॉज आपके फीडबैक से हमारा कॉन्फिडेंस बनता है। अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अच्छे कंटेंट हम इसीलिए बना पाते हैं कि आपका फ्यूचर सक्सेसफुल हो। थैंक यू। तो आपको पता चल गया कि आपको 30 क्रेडिट्स करनी है या 33 क्रेडिट्स करनी है या फिर 36 क्रेडिट करनी है। ओके, दिस इज अ रिक्वायरमेंट। मास्टर में ये हर एक यूनिवर्सिटी की क्रेडिट सिस्टम अलग होती है। अभी जैन की बात करें तो सपोज आप जैन 2026 में जाना चाहते हो, तो जैन 2026 जो जनवरी में शुरू होता है उसको जनरली स्प्रिंग इंटेक भी बोलते हैं, और बहुत सारे स्टेट में उसको विंटर इंटेक भी बोलते हैं। ओके, तो इससे आपको कोई कंफ्यूजन लाना नहीं है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है दिमाग के अंदर। स्प्रिंग इंटेक है और विंटर इंटेक है, वो जैन में शुरू होता है। अभी हम बात करते हैं कि जैन इंटेक में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मास्टर्स करने के लिए जाते हैं तो उसको 9 क्रेडिट लेनी पड़ती है मिनिमम, जैसे हमने पहले बात की वो। ओके, तो जनवरी इंटेक शुरू होता है अराउंड 10th ऑफ जैन। तो हम टेंटेटिव डेट की बात कर रहे हैं कि 10th ऑफ जैन से जनवरी इंटेक शुरू होता है और वो 15 मई तक चलता है। ओके, तो 2026 में जो भी स्टूडेंट जाने का प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि क्या होगा कि 10th जैन से लेके 15 मई का आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, जिसमें आपको 9 क्रेडिट मिनिमम लेनी है। ओके, अभी बच्चे को डाउट होता है कि सर समर इंटर्नशिप हमको नहीं मिलेगी। हाँ, समर इंटर्नशिप क्यों नहीं मिलती है जनवरी इंटेक के स्टूडेंट को? लेकिन सुनो, टेंशन मत लो, नहीं मिलेगी नहीं, आप कब एलिजिबल होते हैं वो समझना होता है। बिकॉज बहुत सारे लोग आपको प्रेशर करेंगे कि इंटर्नशिप नहीं मिलेगी आप जनवरी में गए तो। गलत इंफॉर्मेशन है, एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो में ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। अभी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी कब मिलती है? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रूल्स होते हैं कि आपने आपकी कॉलेज के अंदर 18 क्रेडिट ले ली है, दैट मीन्स कि 18 क्रेडिट। तो आप समझो कि 9 क्रेडिट आपने कंप्लीट कर दी और 9 क्रेडिट आपने दूसरे सेमेस्टर में ली है, तो आप इंटर्नशिप एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल होते हो। मीन्स कि आपको मिनिमम 18 क्रेडिट कंप्लीट करनी पड़ती है टू गेट द सीपीटी, इंटर्नशिप बोलते हैं उसको। तो क्या होता है कि 18 क्रेडिट मीन्स 6 कोर्स। ओके, तो वो हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे कि इंटर्नशिप कैसे प्लान करना है। लेकिन जनवरी की बात करते हैं तो समझ लो कि आपने पहले सेमेस्टर के अंदर 9 क्रेडिट हो गया, इज इक्वल टू 3 कोर्सेज। ओके, अभी समर मिलेगा आपको, वो भी समर 2026, वो होगा 15 मई से 15 अगस्त तक। ये पूरा फ्री टाइम है, इसके अंदर आपको ऑन कैंपस जॉब मिल सकती है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो स्प्रिंग में ग्रेजुएट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो समर के अंदर इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। जो स्प्रिंग में ग्रेजुएट होते हैं तो वो ग्रेजुएट हो गए तो उनकी जॉब समर में आपको मिल सकती है। जो भी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए गए, उन इंटर्नशिप के लिए जाते हैं समर में, वो जॉब जो खाली होती है वो आपको मिलती है। तो समर में आपको क्या करना है? समर इंटेक के अंदर आपको ऑन कैंपस जॉब करना है। ऑन कैंपस 40 आवर्स आप इजीली कर सकते हो। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि इंडिया वापस आना है फैमिली के साथ, वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक ओवरऑल समझा रहा हूँ कि आप कैसे प्लान करना है। तो आपको समझ आ गया कि ये 9 क्रेडिट इज इक्वल टू 3 कोर्सेज। समर वैकेशन के अंदर आपने 40 आवर्स ऑफिशियली काम कर सकते हो पर वीक। तो हर घंटे का $10 उसका सैलरी होता है। मिनिमम वेजेस स्टेट के वाइज अलग अलग होती है, लेकिन आपको मिनिमम समझो कि $10 पर आवर्स मिलते हैं, तो पर वीक का $400 मिल गया। तो 4 वीक का 1600 से लेके $1800 आप कमा पाओगे। 3 से 4 महीने का वैकेशन होता है, तो मिनिमम आप $6 से $7000 समर वैकेशन के अंदर आप इजीली कमा पाओगे, आपने कोर्सेज नहीं लिया तो। दूसरा, समर वैकेशन के अंदर आपको 100% कोर्स रजिस्टर करना नहीं होता है, आप इस वॉलेंटरी टाइम। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हमको 100% कोर्स रजिस्टर करना है, और मैंने पहले बताया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को 9 क्रेडिट मिनिमम लेनी पड़ती है। तो स्टूडेंट को क्वेश्चन आएगा कि
समर में क्यों नहीं लेना है? तो समर में नहीं लेना है, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि समर इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है इंटर्नशिप की और ऑन कैंपस जॉब की। तो समर वैकेशन ये आपका फर्स्ट समर वैकेशन रहेगा जहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने 18 क्रेडिट कंप्लीट नहीं की है, आपने ओनली 9 क्रेडिट कंप्लीट की है। तो समर वैकेशन में आप इजीली ऑन कैंपस जॉब कर सकते हो, वो भी वैलिड जॉब होती है और गवर्नमेंट ने बोला है कि ऑन कैंपस जॉब करना है। ऑन कैंपस जॉब आप जनवरी में कर सकते हो 40 आवर्स पर वीक के। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। आप जनवरी 2026 में जाओगे, वो मई 2026 में पहला सेमेस्टर खत्म होगा। 9 क्रेडिट समर वैकेशन में आपने कुछ काम नहीं किया है तो समर वैकेशन में आप कोई भी क्रेडिट नहीं लेते हो। उसके बाद अगस्त 2026 से शुरू होता है फॉल इनटेक और वो दिसंबर 2026 में खत्म होता है। वहाँ पे मिनिमम 9 क्रेडिट लेनी होती है। तो अभी आ गया कैच, ये 9 क्रेडिट हो गई और फिर ये 9 क्रेडिट आपने रजिस्टर करवा लिया तो आप जनवरी 2027 में इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। तो स्टूडेंट आपको समझना है कि जनवरी में भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि जनवरी में इंटर्नशिप नहीं मिलती है, बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है। जनवरी में भी इंटर्नशिप मिल सकती है। तो आपने 18 क्रेडिट ले लिया है तो जनवरी 2027 के लिए आप एलिजिबल होते हो इंटर्नशिप के लिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर इंटर्नशिप नहीं मिली तो क्या करना है। अभी आपको इंटर्नशिप नहीं मिली तो आपको कोर्स रजिस्टर करना है और वो भी 9 क्रेडिट का। ओके, तो टोटली हम बात करें कि 9 एंड 9 27 क्रेडिट हो गई है। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी पैनिक में आ गए, सर 27 क्रेडिट हो गई है तो अभी हम ग्रेजुएट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है कि आपने इधर 9 क्रेडिट जनवरी में ले ली तो आपको समर इंटर्नशिप का भी एक और मौका मिलेगा समर 2027 में। तो आप समर 2027 के अंदर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको इंटर्नशिप मिल गई तो यू कैन गो विद द इंटर्नशिप। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है समर के अंदर। समर के अंदर आपको वही पहले की तरह 40 आवर्स ऑन कैंपस जॉब करनी है। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका ग्रेजुएशन थोड़ा डिले हो गया और आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिल पाएगी। अभी 2027 के अंदर समर के अंदर आपको इंटर्नशिप नहीं मिली है तो आपको फॉल 2027 के अंदर इंटर्नशिप फिर से मिल पा सकती है। नहीं मिल सकती है तो इधर आप 3 क्रेडिट मींस एक कोर्स ले सकते हो और फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा बाय दिसंबर 2027 बाय कंप्लीटिंग 30 क्रेडिट्स। ओके, समझ आ गया कि कैसे बात कर रहा हूं। 9 क्रेडिट 9 क्रेडिट 9 क्रेडिट एंड 3 क्रेडिट तो हो गई 30 क्रेडिट। तो आप दिसंबर 2027 में 30 क्रेडिट लेके आप मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन डिपेंड 33 क्रेडिट्स भी होती है, 36 क्रेडिट भी होती है। तो जो भी स्टूडेंट जनवरी इंटेक में जाने का प्लान कर रहे हैं उसको बहुत सोच समझ के प्लान करना है, क्योंकि आपको 2 बार इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। वो चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज मैं यूएस से पढ़ा हुआ हूँ तो मेरे को ये पूरी चीज़ पता है। मैंने भी 2 इंटेक तक इंटर्नशिप की थी और सीपीटी रजिस्टर की थी, फिर प्री ओपीटी की थी और ओपीटी भी की थी और H1B भी किया था। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिकेट है। तो जनवरी इंटेक में जाने के ये फायदे होते हैं कि आपको इंटर्नशिप के लिए जनवरी इंटेक भी मिलता है और समर इंटेक भी मिलता है। समझ लो कि आपको जनवरी इंटेक के अंदर इंटर्नशिप मिल गई तो आपको इधर कोर्स रजिस्टर नहीं करना होता है। आप फुल टाइम 40 आवर्स इंटर्नशिप कर सकते हो। फिर एक फायदा होता है कि जनवरी में इंटर्नशिप मिल गई तो वो समर तक एक्सटेंड होती है। तो स्टूडेंट्स आपको बैक टू बैक 2 इंटेक में इंटर्नशिप मिल सकती है और 2 इंटेक तक आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई ना। और अभी तक आपको पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनवरी इंटेक नहीं जाना है। जनवरी इंटेक के बहुत सारे फायदे होते हैं। अभी नुकसान की बात करेंगे, क्योंकि हम सब फायदे की बात तो नहीं लेकिन थोड़ा नुकसान की भी बात तो करना है ना, बिकॉज तभी भी स्टूडेंट को पता चलेगा कि क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है। तो स्प्रिंग इंटेक में क्या नुकसान हो सकता है? तो स्प्रिंग इंटेक में सबसे पहला जो आपको नुकसान शायद हो सकता है, जो पहले के टाइम में सोचते थे, हमारे टाइम में सोचते थे कि स्प्रिंग इंटेक में अच्छे प्रोफेसर नहीं मिलते हैं, तो अभी वो चीज़ चेंज हो गई है। बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। तो स्प्रिंग इंटेक में आपको
प्रोफेसर मिल जाएंगे, बिकॉज यूएस के अंदर प्रोफेसर सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो स्प्रिंग इंटेक में कोर्स भी मिल जाते हैं और आपको प्रोफेसर भी अच्छे मिल जाते हैं। पहले के टाइम में ऐसा था कि अच्छे कोर्स और अच्छे प्रोफेसर फॉल में मिलते थे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। तो ये फर्स्ट नेगेटिव बोल सकते हैं या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है कि स्प्रिंग इंटेक के अंदर आपको बैक टू बैक 2 समर वैकेशन मिलता है। तो 2 समर वैकेशन के अंदर जो आपको ऑन कैंपस जॉब मिल गई तो आपको एडवांटेज होगा, नहीं मिली तो एक वो प्रॉब्लम है कि फिर आपको वहाँ पे रहने खाने के पैसे आपको खुद से निकालने पड़ेंगे, तो कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, वो सेकंड डिसएडवांटेज है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट कि समर इनटेक के अंदर आपने हड़बड़ी कर दी, आपने कोर्स बहुत ही ज़्यादा रजिस्टर कर लिए, समर में भी रजिस्टर कर लिया, तो क्या होता है, तो आप ग्रेजुएट जल्दी हो जाओगे और आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, स्प्रिंग इंटेक के फायदे भी है और नुकसान भी है, लेकिन अपने को फायदे के ऊपर ध्यान रखना है। अपने को अपना स्प्रिंग इंटेक इस तरह से प्लान करना है कि अपने को ग्रेजुएशन एक्सटेंड हो जाए, मैक्सिमम इंटर्नशिप मिले और अपना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह मिले। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के अंदर हमको थोड़ी सी फीडबैक दे देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपको नए कौन से और टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर हम कंटेंट बना के आपको डिलीवर करें और आपको सच्चा और अच्छा गाइडेंस दे। सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो भी फ्रेंड्स यूएस जाने का प्लानिंग कर रहे हैं उनको ये वीडियो भेज देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।